गांव की वो शांत रात, आंगन में दादाजी खाट पर अपने 3 पोता पोतियों के साथ बैठे हैं। लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में बच्चे टकटकी लगाकर दादाजी की ओर देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज दादाजी कहानी सुनाने वाले हैं। अपने समय की एक डरावनी कहानी। हाँ दादाजी, ये कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, पिछले बार वाली कहानी बहुत मजेदार थी। आज उससे ज्यादा डरावनी कहानी सुनाओ। लेकिन दादाजी सच सच बताना, जब आप छोटे थे तो क्या सच में भूत प्रेत होते थे? अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल के लोग हंसते हैं इन बातों पर, लेकिन उस समय गांव में इन चीजों से डरते थे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ही किस्सा सुनाऊंगा जो हमारे जमाने में गांव का मशहूर किस्सा हुआ करता था। कौन सा किस्सा दादाजी? किस्सा उस भूतिया रास्ते का। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता जाता था। दिन में तो लोग उस रास्ते से गुजर जाते थे, लेकिन रात में उस रास्ते पर कदम रखने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उस रास्ते पर ऐसा क्या था दादाजी? लोग कहते थे कि रात होते ही उस रास्ते पर कोई दिखता है, न इंसान न कोई जानवर, बल्कि जो ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था, मगर इंसान तो कभी था ही नहीं। बच्चों की सांसें थम सी जाती हैं। यह किस्सा बहुत पुराना है। जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था, उसी समय गांव में हर किसी की जुबान पर इस रास्ते की चर्चा रहती थी। लोग कहते थे कि जो भी उस रास्ते पर रात को गया, न कभी वापस लौटकर आया। किसी का दिमाग खराब हो गया और कुछ तो कभी लौटकर ही नहीं आए। दादाजी, आप उस रास्ते पे गए थे क्या? हाँ, गया था, और जो मैंने उस रात देखा था वह आज तक नहीं भूल पाया। दादाजी, आपने ऐसा क्या देखा कि कभी आप भूल ही नहीं पाए? बात बहुत पुरानी है। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह छोटा ही था। गांव के बाहर खेतों के बीच से लंबा सुनसान रास्ता जाता था। दिन में लोग उसी रास्ते से होकर कस्बे तक पहुंचते थे, लेकिन रात में कोई भी उस रास्ते की तरफ नजर नहीं डालता था। गांव के लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कोई अदृश्य ताकत रहती है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं। उसी समय घर के पड़ोस में एक चाचा रहते थे। नाम था बिहारी। लोग कहते थे उन्होंने उस रास्ते पर कई अजीबो-गरीब चीजें देखी हैं। बिहारी चाचा गांव के लोगों को समझाते थे कि रात में उस रास्ते पर कभी मत जाना, वहां कोई परछाई रहती है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग रहते थे जो उन बातों का मजाक उड़ाते थे। वह कहते कि भला कोई परछाई से भी डरता है क्या? और बच्चों, यही लापरवाही कई बार भारी पड़ जाती थी। दादाजी, आपने ऐसा क्या देखा? सुनो, उस रात की बात है। गांव में किसी की शादी थी। मैं भी अपने दोस्तों के साथ शादी देखने गया था। रात को काफी देर हो गई थी। जब लौटा तो बाकी सब लोग गांव की गलियों से होकर घर चले गए, लेकिन मैं अकेले उस सुनसान रास्ते से गुजरने लगा। शुरुआत में सब ठीक था। चांदनी हल्की हल्की फैली हुई थी। रास्ते के दोनों तरफ खेत और बीच में वह लंबी पगडंडी। मैं धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद आगे जाकर कुछ ऐसा लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन बच्चों, जब मैं कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आवाज़ तेज हो गई, जैसे कि कोई मानो मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल खाली रास्ता और खेतों के बीच को खाली खामोशी। मैंने सोचा कि शायद मेरा भ्रम है और मैंने फिर चलना शुरू किया। लेकिन बच्चों, कुछ ही कदम चलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी हुई दिखी। औरत? कौन सी औरत? औरत अजीब सी थी। सफेद कपड़ों में थी, चेहरा उसके बालों से ढका हुआ। वह चुपचाप रास्ते के किनारे खड़ी थी, जैसे कि मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने सोचा शायद गांव की कोई औरत होगी, लेकिन बच्चों, रात के उस वक्त वहां कोई क्या कर रहा होगा? दादाजी की आवाज और भारी हो जाती है। बच्चे डरा हुआ महसूस करते हैं। मैंने नजरें झुकाकर चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे साफ सुनाई पड़ रहा था कि वह औरत हल्की हल्की हंस रही थी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। बच्चे सहम से जाते हैं। मैंने हिम्मत करके उसकी ओर दोबारा देखा, और बच्चों, वह औरत अब मेरे सामने खड़ी थी।
ना उसने चलने की आवाज की और ना ही कदमों की आहट। बस एक ही पल में वह मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थी, ऐसे मानो कि आंखों में कोई अंगार सा भरा हो, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। बच्चे डरे हुए हैं। दादाजी की आवाज और भारी हो जाती है। बच्चों, वह वही रात थी जब मैं उस भूतिया रास्ते की असली सच्चाई देखी। बच्चों, वह औरत अब बिल्कुल मेरे सामने थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थी। ऐसी आंखें जिन आंखों में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। उस पल जैसे मानो मेरे शरीर की पूरी ताकत खींच ली गई हो। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। बच्चे सहम से जाते हैं। वह औरत अब धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे कि वह हवा में घूम रही हो। और बच्चों, जब वह घूमते हुए मेरे कान के पास आई और बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई टूटी हुई बांसुरी सी। मेरे कान सुन पड़ गए और मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तो बस घर जा रहा हूं। इतना कहते ही वह औरत बहुत तेज से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कि पूरा रास्ता है उसकी हंसी से ही भर गया हो। और फिर उसने अपना चेहरा उठाया और बच्चों, उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें अंगारों के जैसे चमक रही थी। नाक की जगह गहरी गाठी और होठों से खून टपक रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मेरी रूह कांप गई। बच्चे चिल्लाने जैसे हो जाते हैं, लेकिन दादाजी हाथ उठाकर उन्हें शांत करते हैं। मैंने हिम्मत करके पीछे हटना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वह उड़कर मेरे सामने आ गई। अब उसके और मेरे बीच में जरा सा भी फासला नहीं था। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी सांस इतनी ठंडी थी जैसे कि कोई बर्फ की शिली मेरे गले पर रख दे। और उसने मेरे कान में कहा, अब तू भी यही रुकेगा, हमेशा हमेशा के लिए। बच्चे सहम से जाते हैं। बच्चों, अब सचमुच में मरने वाला ही था। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं जमीन पर गिर गया। उस औरत ने अपने लंबे हड्डियों वाले हाथ मेरी गर्दन की तरफ किए और तभी गांव से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई और वह पीछे हट गई और उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई और देखते ही देखते वह औरत वहां से गायब हो गई। लालटेन की रोशनी स्थिर हो जाती है और एक सन्नाटा सा छा जाता है। दादाजी क्या सच में गायब हो गई थी? हाँ बच्चों, कुछ देर में वही जमीन पर पड़ा रहा और जब होश आया तब मैं घबराकर भागते हुए गांव पहुंचा और उसके बाद मैंने कसम खा ली थी। उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वह औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि उस रास्ते की रूह थी और जो भी उसे अकेला दिखे उसकी जान लेने निकल पड़ती थी। और बच्चों, यह किस्सा सिर्फ मेरा नहीं है। गांव के और भी लोग उस रास्ते पर अजीब अजीब चीज देख चुके हैं। बच्चों, मैं तो उस औरत का सामना तो किया ही था, लेकिन वह अकेली घटना नहीं थी। हमारे गांव के और लोगों ने भी उस रास्ते पर अजीब अजीब चीज देखी थी। आज मैं उनमें से एक किस्सा सुनाता हूँ। सुनने की हिम्मत है ना? हाँ दादाजी, लेकिन जल्दी जल्दी सुना देना। दादाजी चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान लाते हैं और पहला किस्सा शुरू करते हैं। यह बात बहुत पुरानी है। ईश्वर काका हमारे पड़ोस में रहते थे। बहुत मजबूत आदमी थे, ना किसी से डरते ना किसी की बात पर भरोसा करते। एक रात खेत से घर लौटते समय उन्होंने इस रास्ते को चुना। गांव वालों ने लाखों बार समझाया, लेकिन वह बोले, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सब दिमाग का भ्रम है। वह चल रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह रुक गए तब पीछे से पायल की छन छन की आवाज भी रुक गई। लेकिन जब चले तो फिर वही छन छन आवाज आने लगी। बच्चे चौकन्ने होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं।
ईश्वर काका को गुस्सा आ गया, लेकिन जब पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। अंधेरे में उन्हें सब दिखना बंद हो गया और अचानक वह देखते हैं कि एक लंबा साया पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। काका घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी हो गए। वही काला साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। काका वहीं गिर गए। होश तो तब आया जब गांव वालों ने उन्हें वहां पड़ा पाया। उसी दिन से ईश्वर काका अकेले खेत नहीं जाते थे, हमेशा किसी के साथ ही जाते थे।